हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की बुक्स की महिमा, प्रभुपाद की महिमा का कितना भी गुणगान किया जाए वो हमेशा कम ही रहेगा। आज हम एक ऐसी माता जी से मिलेंगे जो कि कुछ वर्षों पहले तक वो इस भौतिक जगत में बहुत तरीके की उन्हें उपलब्धियां मिली थी। जैसे कि वे बहुत ही एक सफल नर्तिका हैं और डॉल मेकर हैं और उन्हें बहुत बहुत प्रसिद्धियां मिली हुई हैं। पूरे देश विदेश में वे डॉल मेकिंग की वर्कशॉप करती, कथक नृत्य करती और गायन में भी वो अव्वल, वो रेडियो स्टेशन में अपने संगीत के प्रोग्राम्स के लिए जाती। एक वो सफल टीचर भी रही हैं और बहुत सारी प्रतिभाएं उनके पास रही हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किया, ये तो उनसे देख करके ही, उनसे मिल करके ही पता चलेगा कि आज वो 80 वर्ष की आयु की हैं और प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे वो वृंदावन में राधा दामोदर की मंगल आरती करती हैं और दिया लेकर के वो बिल्कुल सज्ज रहती हैं दामोदर की आरती उतारने के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे एक साधारण से मनुष्य में आता। साधारण सा मनुष्य मैंने इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति। तो जब तक हम कृष्ण प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक हमारा ये मनुष्य जीवन साधारण रहता है और कृष्ण प्राप्ति के बाद यह मनुष्य जीवन असाधारण हो जाता है। तो ये साधारण से असाधारण की यात्रा कैसी रही, इसको हम मिलते हैं कुसुम माता जी से और ये हम जानेंगे। तो आइए मिलते हैं कुसुम माता जी से कि माता जी पहले कैसी थी और माता जी अब कैसी हैं। आइए मिलते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग को मालूम चला कि आप प्रभुपाद जी की एक फॉलोवर हैं और 88 वर्ष की उम्र में भी आप 32 राउंड प्रतिदिन चैंटिंग करती हैं और प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप खूब गीता डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आज निर्जला एकादशी के दिन आपने 11 गीता लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे संकल्प किया है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रेरणा का स्रोत क्या है, आपको कैसे मालूम चला प्रभुपाद जी के बारे में, आप कैसे जुड़ गए प्रभुपाद जी से, तो हम लोग को बताइए। ऐसा है कि मेरी बहन आई थी दिल्ली से जी, तो मेरे को प्रभुपाद जी की गीता देके गई थी। हरी बोल। वो मैंने ऐसे ही रख दी। जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो मैंने कहा देखती हूँ कि बहन क्या दे के गई। तो 15 साल के बाद मैंने वो गीता ली और जैसे ही मैंने उसकी भूमिका पढ़ी बस फिर मेरा मन उसी में रह गया। तब से मैं क्या बात, बहुत सुई, मतलब इतना मन लगा और मैंने अपनी कॉलोनी में भी सबको फिर गीता बांटी।
जी माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रभुपाद जी की जो गीता है उसकी भूमिका अगर कोई पढ़ ले, आगे बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर भूमिका पढ़ लेना, भूमिका में ही प्रभुपाद जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वो भूमिका पढ़ के ही बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। मेरी एक फ्रेंड थी, बेंगलोर से आई हुई थी, वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी। बोली आप इतनी भक्ति करती हैं तो आप जुड़ जाइए ना हम लोगों से। अरे वाह। मैं बेंगलोर गई, डेढ़ महीने उनसे थोड़ी ट्रेनिंग ले ली, अच्छा, तो उनका भी श्रेय जाता है। क्या फिर बात? माता जी की भाभी थी वो। अच्छा अच्छा, फिर माता जी उन्होंने बताया कि माता जी ऐसे वहाँ पे रहती हैं, मेरी ननद, आप उनसे मिलिए। तो माता जी ने पहले हमको लिफ्ट नहीं दी। वेरी गुड। हमने बहुत बार फ़ोन किया लेकिन नहीं। उसके बाद फिर एक बार लता जी के यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने माता जी को देखा। मैंने कहा ये माता जी तो यहीं रहती हैं, कहीं आसपास में। फिर मेरी एक और स्टूडेंट थी, वो माता जी के घर लेके गई, तब से हम माता जी से जुड़े। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा माता जी। हम लोग भी आपके यहाँ कीर्तन करके भी जा चुके हैं। संगीता माता जी के बहुत लोगों को जोड़ रही हैं, बहुत लोगों को गीता पढ़ा रही हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। प्रभुपाद जी ने इनको शिष्य बना लिया। फिर ऐसे भक्तों जी, से जुड़े। प्रभुपाद जी ने इनको शिष्य एक्सेप्ट कर लिया, देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इनकी हाँ। यूट्यूब पे जो जी वीडियोस आती हैं, जी माता जी, हम हमेशा जी माता जी, खुद तो भी ये बहुत बड़ी देखते बात है। हैं, प्रभुपाद जी सुनते ने हैं, इनको पढ़ते शिष्य हैं स्वीकार किया और सबको प्रभुपाद जी की मिशन प्रचार को आगे करते बढ़ा हैं। दी। प्रभुपाद जी गीता सबको बांटना चाहते थे, माता जी गीता की क्लास ले रही हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 6 साल के, सब बच्चे आते हैं, गीता पढ़ रहे हैं। तो एक समाज में क्रांति लाएंगे ये बच्चे। जब ये बच्चे बड़े होंगे निश्चित समाज में क्रांति आएगी। हाँ, निश्चित हमारा समाज सही पथ पे चलेगा, क्योंकि बगैर गीता के हम सब भ्रमित हैं। हम सब भ्रमित हैं वास्तव में गीता के बगैर। तो ये बच्चे भ्रमित नहीं होंगे। ये बच्चे जो आज गीता पढ़ रहे हैं ये कभी भ्रमित नहीं होंगे। तो हम लोग को सबको ना इस कल्चर को आगे बढ़ाना है, स्वयं गीता पढ़नी है और लोगों को गीता पढ़वानी है। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ना, भगवान का मिशन पूरा होता है। हम लोग उनके मिशन में एक पार्ट बन जाते हैं। जी, हरि बोल। माता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपका दर्शन करके हम लोग बड़ा मतलब सौभाग्य फील करते हैं। माता जी डेली बता रहे हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप हम लोग को प्रेरणा स्रोत हैं। तो आप हम लोग सबके लिए मतलब प्रार्थना करिए कि हम लोग रियली हृदय से भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से चैंटिंग कर पाएँ, अच्छे से गीता पढ़ पाएँ। हरि बोल। और आपके जन्मदिन पर हम लोग ये शुभकामना करते हैं, खूब लंबे समय तक आप बिल्कुल प्रश्नमय रहें, स्वस्थ रहें और हम सब के लिए इसी तरह प्रेरणा स्रोत बनी रहें। जी माता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके जन्म की, क्योंकि आप ही अपना जन्म सार्थक करें। जन्म सार्थक यही होता है कि आप भगवान की भक्ति करें, तभी जन्म सार्थक है। जन्म तो सबको मिल जाता है, लेकिन सार्थक कौन करता है? जो अपना जन्म सार्थक करता है उसी का जन्मदिन जो है मनाने लायक। हरि बोल। Hare Hare